देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार रत्नेश। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं आपसे गीता जयंती, तुलसी विवाह के ऊपर, और साथ में आज का दिन 25 दिसंबर क्रिसमस डे। और जिनसे बात कर रहे हैं आप हैं अनुज अग्रवाल। अनुज अग्रवाल वो शख्सियत जो एक डायलॉग इंडिया के मुख्य संपादक भी हैं और मौलिक भारत के महासचिव हैं। आज उनसे बात करते हैं। सबसे सीधी सीधी बात, अनुज अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अनुज जी, आज का जो विषय है, आपसे जो बात करने का विषय है वो ये है कि आज का जो दिन है बड़ा ही मंगलमय और बहुत शुभ दिन है, जिसमें कि आज 25 दिसंबर यानी कि गीता जयंती भी है, तुलसी विवाह भी है, और साथ में अगर ये मैं कहूँ एक पाश्चात्य विदेशी पर्व भी है जिसे हम कहते हैं क्रिसमस जी। आपका क्या कहना है इस पर कि ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है इस भारत में कैसे चल सकता है? ये देखिए, भारत की जो अपनी संस्कृति है, हमारी जो अपनी विरासत है, वो हमारे लिए जो भी भारत के लोग हैं उनके लिए गीता जयंती से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता, तुलसी से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो कुछ लोग हैं थोड़े बहुत भारत के ईसाई, उनके लिए क्रिसमस का अपना महत्व हो सकता है। लेकिन शेष भारत के लोगों के लिए, जो मुख्य धारा के लोग हैं भारत के, जो हिंदू हैं या और मतावलंबी, उनके लिए क्रिसमस का कोई रिलेवेंस या कोई महत्व अपने आप में कुछ भी नहीं है। लेकिन गीता जो है वो हमारे प्राणवायु है, हमारे जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो धरोहर हैं, चारों वेदों का सार है। और भगवान कृष्ण ने ये महाभारत ये युद्ध हुआ था, उससे पूर्व जब कृष्ण को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, तब गीता को एक चारों वेदों के सार के रूप में, एक समग्र रूप में प्रस्तुत किया था और जीवन की वास्तविकता को समझाया था बड़े विस्तृत रूप से। ये अद्भुत चीज़ थी जो गीता हमारे इस दिन एक तरीके से अवतरित हुई थी, आज ज्ञान दिया गया था। तो उससे, और दुनिया में हर भाषा में गीता का अनुवादित है, और हर व्यक्ति दुनिया में जो भी, चाहे किसी भी धर्म का मतावलंबी हो और किसी भी विचारधारा का हो, गीता का अध्ययन जरूर करता है, क्योंकि उससे बृहद और विस्तृत ज्ञान जीवन के बारे में, इस पूरी ब्रह्मांड के बारे में अगर कह सकते हैं, तो कहीं नहीं मिलता। अनुज जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। एक बात मेरे मन में अचानक ये आई जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और बड़े सर्वप्रिय और पूरे विश्व के बहुत प्रिय नेता हैं। जब भी कोई विदेशी नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब भी इस देश में आता है तो उसको हमारे यहाँ से एक विदा के रूप में एक गीता के ऊपर, बाइबल, साथ में कुरान और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो गीता के ऊपर रख करके उसको दान दी जाती हैं, गिफ्ट दिया जाता है जी। तो मेरा मानना है कि गीता इस भारत की सबसे बड़ी जननी है, जिसको कि सभी का भार लेकर के वो गीता अकेली चल रही है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल अथाह ज्ञान है गीता। एक ही किताब में हमारी सोच जहाँ तक जा सकती है और जीवन की गहराई, आयाम और अध्यात्म के, दर्शन के जितने भी विविध स्वरूप हो सकते हैं, सब एक साथ एक ही पुस्तक में समाहित हैं। और ये इतना अद्भुत एक ज्ञान है जिसके आगे बाकी सारे ज्ञान कुछ है ही नहीं, अगर देखा जाए तो। और इसमें भगवान ने स्वयं प्रकट होकर स्वयं की वास्तविकताओं को, ब्रह्मांड जीवन के साथ उनके संबंध को, धरती के और मतलब मानव के और आत्मा के संबंधों को बड़े खूबसूरती से, बड़े विस्तृत रूप से एक व्याख्यात किया है, और जिसको पढ़ने मात्र से ही व्यक्ति को समग्र रूप से आत्मबोध हो जाता। ऐसा ज्ञान तो अनुकरणीय है, माननीय है। और उसके आगे बाकी जितने पंथों की जो भी पुस्तकें हैं वो बहुत कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं। तो इसलिए गीता को तो सबका भार वहन करना ही पड़ेगा। और एक खूबसूरत चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, आज तुलसी जयंती भी है। और तुलसी जो ऐसा पौधा है जो इतना गुणकारी है कि हमारी हिंदू संस्कृति में, हमारी भारतीय संस्कृति में हर घर में तुलसी का पौधा होना एक अनिवार्य होता है। और बहुत सारे लोग भेंट स्वरूप भी एक दूसरे को तुलसी का पौधा देते हैं, क्योंकि तुलसी इतनी गुणकारी है। और जिस घर में तुलसी की प्रतिष्ठा होती है और तुलसी की पूजा होती है, उस घर में कभी हमेशा आरोग्य रहता है, रोग नहीं आते, ये मान्यता है।
तो ऐसे अद्भुत जो अब ये क्रिसमस ट्री जो क्रिसमस पे पूजा जाता है उसकी कोई मेडिकल वैल्यू नहीं है, उसकी मेडिसिन वैल्यू नहीं है। एक सामान्य रूप से उसका एक कल्पना एक टी के शेप में एक वो है, तो उसका कोई जीवन से बहुत बड़ा जुड़ाव नहीं है। वो एक प्रतीकात्मक एक तरीके से वो है। और क्रिसमस के नाम पे पूरे दुनिया में हमारे देश में भी बहुत सारे क्रिसमस ट्री को काटा जाता है। वो एक और पर्यावरण के लिए एक बड़ी बड़ी हानि का एक वो होता है। तो क्रिसमस के साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है उसके साथ कृत्रिमता है, उसके साथ वो समग्रता नहीं है जो भारत की संस्कृति में, हमारे हर त्यौहार में, हमारे हर प्रतीक में, हमारी जो जीवन शैली है, हमारी जो संस्कृति है वो प्रकृति से जुड़ी हुई है और उसकी सार्थकता है, उसकी उपदेयता है जो किसी और धर्म में नहीं मिलती। बाकी सारे धर्म कहीं ना कहीं, धर्म भी नहीं हो के संप्रदाय हैं, वो बहुत नैरो, बड़े सीमित दायरे में सोचते हैं और भौतिक जीवन से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। शायद हिंदू धर्म, सनातन धर्म या हमारी वैदिक संस्कृति के अकेली ऐसी दुनिया में है और सबसे अभूतपूर्व है, और सारे लोग उसको इसलिए कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली छुपके मानते हैं और जानते भी हैं कि इसमें जो समग्रता है और इसमें जो गहराई है और इसमें जो जीवन के अंदर भी जो जैसे जीना है और जीवन के बाद का जो जीवन है, तो आत्मा परमात्मा जो है उन दोनों के बीच में, समष्टि व्यष्टि के बीच के जो अंतर संबंध है उसको बड़ी खूबसूरती से हमारे धर्म में व्याख्यात किया गया है, जिससे जीवन मरण के जो है और बार बार जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे निकलकर और आदमी मोक्ष या मुक्ति प्राप्त कर सकता हो, ऐसी अवधारणा, ऐसी संकल्पना को मूर्त रूप देने की हमारी संस्कृति में एक तरीके से प्रतिस्थापित की गई है, तो जो अभूतपूर्व है। यह एक गीता ही है जो सबको समभाव यानी समानता, और इस देश की जो गीता है वो सभी को साथ लेकर के चल रहे हैं। लेकिन इस आज के जो दिन है 25 दिसंबर क्रिसमस डे, इस पर मैं देखता हूँ हर साल एक फुहड़पन, भोंडापन, और वो हिंदुओं के ऊपर थोपा जा रहा है। तो हिंदू अपनी गीता से क्यों करते चले जा रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो बाजार वाली शक्तियाँ भी हैं, कुछ ईसाई मिशनरीज़ के खेल भी हैं जो एक हमारी संस्कृति गहराई को समझे बिना एक अधूरी और अपरिपक्व संस्कृति को हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। तो ये जब 300-400 सालों से अंग्रेज़ों का भारत में आगमन हुआ, यूरोपियन शक्तियों का, वो तब से ये खेल चल रहे हैं और बड़े व्यवस्थित रूप से चर्च और मिशनरीज़ एक मिशन चलाते हैं। और मेरे पास जितनी सूचनाएँ हैं 10,000 करोड़ रुपए सालाना उनके पास आता है भारत में, ईसाई मिशनरीज़ के पास, चर्च के पास, और उनसे चर्च से संचालित NGOs और स्कूल्स हैं उनके पास। और वो एक झूठा धर्म जो है जिसकी जड़ें ढंग से विकसित भी नहीं है, जो अधूरापन लिए हुए है, जो बाजारवादी ज़्यादा हो चुका है, उसको प्रतिस्थापित करने की कोशिश करते हैं। जबकि हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी जो हिंदू संस्कृति है, वो बहुत गहरी है, बहुत विस्तृत है और बहुत परिपक्व है। और मैं आपको एक बार और बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि जो ईसा मसीह जिन्होंने ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव किया, स्थापना की, वो अपना ज्ञान बटोरने 2 दशकों तक भारत में रहे कम से कम, और यहाँ का ज्ञान समेट के उन्होंने अपने उस यूरोप के जो एक तरीके से जंगली समाज कह लीजिए या ज्ञानी समाज कह लीजिए, उसमें ज्ञान का प्रकाश भरने की कोशिश की। और उसके बाद जब उनके ज्ञान को, उनकी शिक्षाओं को वहाँ के लोगों ने नहीं समझा और उनको सूली पे चढ़ा दिया, उनको कीरें ठोक दी गई, तो उसमें भी एक ओशो रजनीश ने कहा है कि वो वहाँ से चुपचाप रात में निकल के आ गए थे, मरे नहीं थे। और भारत के पहलगांव के पास एक गांव है, उसमें वो उन्होंने, ईसा मसीह ने अपना अंतिम समय गुजारा और वहीं पर आज भी उनकी कब्र है। तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य था, बहुत बड़ा सच था जो आचार्य रजनीश ने अमेरिका में जब रह रहे थे तो ये उसको उजागर किया था। तब उनका बड़ा भारी विरोध भी हुआ था, लेकिन वो सच्चाई से ईसाई समाज विमुख नहीं हो सकता, मुंह नहीं मोड़ सकता। और रह रहकर आज नहीं कल ये चीज़ें और विस्तार से आ जाएंगी कि जो ईसा हो या मूसा हो, उनकी जड़ें हमारे अध्यात्म, हमारी संस्कृति से ही जुड़ी हुई थी। और भारत ही पूरी दुनिया में ज्ञान की और अध्यात्म की धरती रहा, हर जगह ज्ञान का प्रकाश उसने ही फैलाया। लेकिन हमारे ज्ञान को अस्वीकार करके भौतिकवादी ताकतें जो हैं पश्चिम की, वो ज़बरदस्ती अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की कोशिश करती हैं। लेकिन अब समय आता जा रहा है, धीरे धीरे गीता भी पूरी दुनिया में स्थापित होती जा रही है, हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान भी स्थापित होता जा रहा है, और हमारा आयुर्वेद, हमारा योग अब हर जगह छाया हुआ है। और अब आपने देखा होगा कि अभी इस कोरोना काल में
सबसे बड़ी चीज जो हुई है वो भारत के आयुर्वेद की और योग की हुई है। उसी ने करोड़ों जिंदगियों को बचाया भी है। लेकिन अनुज जी, यहाँ पे एक बात और आती है निकल के, क्या ईसाई हाँ। अपनी संख्या बढ़ाने के लिए जी कुछ जो वास्तव में बहुत गरीब और कमजोर तबके से लोग हैं जी उनका धर्म परिवर्तन करा रहा है, और वो अपने उन लोगों को, हिंदुओं को ईसाई बनाने में लगा हुआ है। जैसा कि आपने बताया 10,000 करोड़ रुपए आते हैं, जी। तो सिर्फ खाने के लिए नहीं आते, उन गरीबों की मदद के नाम पर उनको परिवर्तन करने के लिए आते हैं। देखिए, जितना मैंने यहाँ अध्ययन किया है, हर जिले में जो ईसाई मिशनरीज हैं इनके 3 विंग्स होते हैं। एक उनका चर्च वाला विंग होता है, जो और दूसरा उनका एनजीओ वाला विंग होता है, और तीसरा उनका स्कूली शिक्षा वाला विंग होता है। तो एनजीओ वाली विंग के माध्यम से पहले ये सेवा करते हैं समाज में गरीब लोगों की, और उनको लालच देते हैं उन नौकरियों का और पैसों का। उसके बाद जो उनका ईसाई वाला विंग है, चर्च वाला, वो उनको धीरे धीरे कन्वर्ट कर लेता है अपने धर्म में, और उसके बाद उनको स्कूली वाले विंग में शिक्षा देकर पक्का बना दिया जाता है ईसाई धर्म का। एक प्रक्रिया चल रही है, और ये 300-400 साल से चल रही है। और इस समय देश में घोषित अघोषित कई करोड़ ईसाई इस तरीके से बनाए गए हैं। इनमें बहुत सारे लोग आज भी आधे अधूरे क्रिश्चियन हैं, आधे अधूरे हिंदू हैं। तो लेकिन ईसाई धर्म मानता है कि ये सारे प्रक्रिया 100 साल की लगती है। एक व्यक्ति को पूरा पक्का ईसाई होने में 3 पीढ़ियाँ लग जाती हैं। ये उनका एक प्रोसेस है, और बड़ा साइलेंटली और बड़ा ऑर्गेनाइज वे में वो ये सारा काम हमारे भारत में कर रहे हैं। लेकिन अनुज जी, हमें जो है मुस्लिम धर्म में हिंदू जाते हैं तो वो परिवर्तन दिखाई देता है, और ईसाइयों में जो लोग हिंदू जा रहे हैं उनका परिवर्तन नहीं दिखाई देता। ऐसा क्यों समाज में एक भ्रम फैला हुआ है कि ईसाई बहुत पाक साफ है, मुस्लिम बहुत गंदे हैं? देखिए, ऐसा ही बात नहीं है। विरोध उनका भी होता है, ईसाइयों का होता है, विरोध मुसलमानों का भी होता है जो गलत करते हैं। जो सामंजस्य बनाकर और मेलजोल से रहते हैं उनका स्वागत भी होता है। तो लेकिन कुछ लोग कतिपय ताकतें हैं, क्योंकि ईसाई धर्म के साथ पूरा पश्चिमी जगत जुड़ा हुआ है जो आर्थिक रूप से बड़ा समृद्ध है, और उनका दुनिया की जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उनमें होल्ड है उनका, और वो हमें कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से दबाते हैं। इसलिए हमारी सरकारें उनके जो कुकर्म हैं उन पर बहुत दबी छुपी प्रतिक्रिया देती हैं, और बहुत ढंग से प्रभावी एक्शन नहीं ले पाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा ये कि पैसे का लालच जो होता है वो सिर्फ गरीब जनता को नहीं दिया जाता है, जो नेता है या नौकरशाही है या जो सिस्टम में बैठे हुए और लोग हैं, पत्रकार हैं, उनको भी दिया जाता है। तो ये बड़ी ऑर्गेनाइज एक खेल है। तो जितना हम हिंदू देश का जगेगा और उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, तो धीरे धीरे इनकी जो कुत्सित षड्यंत्र हैं वो सिमटने शुरू हो जाएंगे, और कुछ हुए भी हैं। अगर आप देखें पिछले 1 दशकों में काफ़ी आवाज़ उठी हैं। अब उतने व्यापक पैमाने पर वो अपने काम नहीं कर पाते, और जैसे ही कुछ करते हैं तो उसका वो खुल भी जाते हैं उनकी पोल, उनका विरोध भी शुरू हो जाता है। जब से मोदी सरकार देश में बनी है जी, ये निश्चित है, आप जो कह रहे हैं सत्य है, जब से मोदी सरकार बनी है कि इनके जो परिवर्तन है वो बहुत कम हो गए। ये तो सही बात है, सत्य कह रहे हैं आप जो। लेकिन अभी पूरी तरह से उस पर लगाम कितने दिन में लग सकती है, जबकि सरकार इस समय बहुत ताकत में है, और इस सरकार को हिंदुओं वाली सरकार कहते हैं। ये हिंदू सरकार इस पर क्यों प्रतिबंध नहीं लगा पा रही? कहाँ पे नहीं, देखिए, सरकार कभी हिंदू या मुसलमान की नहीं होती, सरकार पूरे देश की होती है। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि ये हिंदू की सरकार है, उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विश्वास, है ना, तो और सबका विकास। तो और ये अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने क्लब जिहाद पर कानून बनाया, और उसमें जो भी व्यक्ति बलात् धार्मिक उसकी धर्म बदल के और शादी करने पर मजबूर करता है, हाँ, अंतर धार्मिक शादी या बलात् शादी कर, धार्मिक पहले कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन, इन सब पर प्रतिबंध लगाया। उसके बाद बहुत सारे एक्शन भी हुए हैं यूपी में, मध्य प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा और भी कई राज्यों की सरकारों ने, कर्नाटक की सरकारों ने कहा है कि हम भी ऐसे कानून बनाएंगे। इसका मतलब समस्या अब काफ़ी फैली हुई है और काफ़ी प्रतिक्रिया इस पर आ रही हैं, और जनता जब बहुत ज़्यादा जागरूक होकर बहुत ज़्यादा शोर मचाती तब सरकारें कानून बनाने पर मजबूर होती हैं। तो अब वो स्थिति आ गई है, और सरकारों ने जब उसको संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया, उस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है, तो मुझे लगता है अब ये धीरे धीरे ये क्योंकि अभी तक क्या था, कोई सजाएं नहीं थी ढंग से एक्शन नहीं होता था, सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता था। अब जब जेल जाने का या जुर्माने का इतने सख्त प्रावधान आ गए हैं, तो मुझे लगता है अगले कुछ सालों में ये समस्या धीरे धीरे सुलटेगी। दूसरी चीज़ ये कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में अपना एक विश्वास बढ़ा रहा है, अपनी पोजीशन बढ़ा रहा है,
उससे भी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जो हैं उन पर दबाव बनेगा और वो भारत में किसी तरह के षड्यंत्र करने से हिचकेंगी। तो जो एनजीओ मूवमेंट चलते थे या चर्च के मूवमेंट जो चलते थे या जो इस्लामिक जगत के कुछ बहुत सारी बाहर से फंडिंग आती थी, हवाला से फंडिंग आती थी, उन पर सरकारें तुरंत एक्शन लेती हैं, तुरंत उन लोगों को गिरफ्तार करती हैं। अभी एक पूरा एक षड्यंत्र ईसाई मिशनरीज का केरल में पकड़ा गया, 7,000 करोड़ रुपए पकड़े गए एक ही बिशप के। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया। कई सारे अब पादरी जो ननों के साथ यौन शोषण करते थे वो भी अभी सजाएं मिल रही हैं। अभी यूपी में भी कई केस अभी पकड़े गए, नोएडा के पास, ग्रेटर नोएडा के पास में कुछ पादरी धर्म परिवर्तन कर रहे थे, उनके खिलाफ आवाज़ उठी, उनके खिलाफ अभी लव जिहाद वाला केस उनके ऊपर कानून उनके ऊपर लगाया गया। तो ये अब मुझे लगता है कि बड़ी तीव्र प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। तो अगले कुछ समय में उम्मीद है कि बदलाव आएगा और मुझे ये लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अब संसद भी एक ऐसा कानून बनाए और उसमें बिल्कुल जो अच्छे व्यक्ति हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे ईसाई हों, चाहे सिख हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे जैन हों या बौद्ध हों, लेकिन जो अच्छे हैं भारत की जो मुख्य धारा है उसके साथ आत्मसात करके सामंजस्य बिठा के रहना चाहते हैं, उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मगर जो कुत्सित षड्यंत्र कर रहे हैं, जो हमारी सनातन संस्कृति को, हमारी भारतीयता को, हमारी सनातनता को ख़त्म करने की सोचकर अपनी संस्कृति थोपने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो स्पष्ट रूप से कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। होनी चाहिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ और बनकर उभर कर आती है, अगर क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और ये परिवर्तन कराते रहेंगे तो हिंदुओं की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। लेकिन हमारे कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून तो है नहीं है। हिंदू अब बच्चे पैदा करने से डर रहे हैं, क्रिश्चियंस हिंदुओं को अपना बना रहे हैं और मुस्लिम बच्चा पैदा करने में लगे हुए हैं। तो ये तो हिंदुस्तान से हिंदू खत्म ही हो जाएगा इस तरह से। देखिए, मैं उतना रेडिकल तो नहीं उस चीज़ को समझता, ये बातें कहने में लगती हैं, लेकिन जहाँ ये बच्चे पैदा करने का जो वो है वो गरीबी से जुड़ा हुआ ज़्यादा है। तो जो अगर आप देखा जाए तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हिंदू हैं उनमें भी बच्चे ज़्यादा होते हैं और अगर आर्थिक रूप से आप परिपक्व थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, तो ये स्थितियाँ बदलती हैं। तो अभी जो 3 तलाक का कानून लाया और स्त्रियों की शिक्षा के प्रति मोदी सरकार जागरूक हुई है, स्पेशली मुस्लिम महिलाओं के लिए, और मुस्लिम महिलाओं को बहुत अधिकार दिए हैं, उनको शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जा रहा है, स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो समाज में, मुस्लिम समाज में भी मुझे लगता है अगले कुछ समय में परिपक्वता आएगी। दूसरा चीज़ ये कि जो ईसाई मिशनरीज या मुस्लिम समाज के कुछ शक्तियाँ हैं, मैं उनको सारा समाज नहीं मानता, वो बड़े फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से बड़ा षड्यंत्र करते हैं। अब आपको एक गाना याद होगा, मुझे दिल पिक्चर का गाना याद है, 90s के 88-89 में आया था, हमने घर छोड़ा है और रस्मों को तोड़ा है और दूर कहीं जाएंगे नई दुनिया बसाएंगे। तो ये गाना एक बड़ा अच्छा लगता है, अरे भाई देखो अब, लेकिन उसके अंतर्निहित उद्देश्य समझिए कि वो इंस्पायर्ड कर रहे हैं लड़का लड़की, हीरो हीरोइन पिक्चर में। दिल पिक्चर बड़ी सुपरहिट हुई थी कि भाई हमने घर छोड़ा है तो तुम भी घर छोड़ो, एक तरह से इंस्पायर करें सारी यूथ जनरेशन को। तो वो अपनी जड़ों से कटने के लिए घर से भागने को प्रेरित कर रहा है और रस्मों को तोड़ा है। तो ये कह रहा है रस्में जो मतलब भारतीय संस्कृति, और दूर कहीं जाएंगे नई दुनिया बसाएंगे। कहाँ दूर जाओगे भाई, कौन सी दुनिया बसाओगे? वो दुनिया हमारी भारतीय सनातन संस्कृति वाली नहीं होगी, वो पाश्चात्य संस्कृति वाली होगी। आप समझ रहे हैं ना? और गाना बड़ा साधारण लग रहा था आपका, लेकिन इसका इम्पैक्ट देखिए कितना खतरनाक युवा पीढ़ी पे जा रहा है। तो दूसरा एक बहुत बड़ा जो खेल शुरू हुआ जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, तो 2 शब्द जोड़े हमारे संविधान में, एक समाजवाद, एक धर्मनिरपेक्षता। इन दोनों ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। भारत हिंदू धर्म की जो व्याख्या है, जो हिमालय से सिंधु के बीच में रहते व्यक्ति, जो इस संस्कृति का और इस प्रकृति केंद्रित जीवन शैली का और संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का पालन करता है, वो सारा हिंदू है। तो उसमें मुस्लिम भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं। यहाँ हिंदू किसी को बलात्कार धर्म परिवर्तन नहीं कराता, लेकिन हिंदुओं का हर कोई बलात्कार धर्म परिवर्तन की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं एक संतुलन स्थापित होना चाहिए। और जब हिंदू समाज सशक्त होगा, शिक्षित होगा, और दूसरे समाजों को भी, जो बहुत सारे सेकुलर दलों ने जितने भी अल्पसंख्यक थे उनका आर्थिक और शैक्षिक उन्नति पर काम ना करके उनको वोट बैंक बना दिया, उनके विकास पर ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से मुख्यधारा से कट गए और कहीं ना कहीं हिंदुओं को अपना शत्रु मानने लगे। अनुज जी, आपने बात इंदिरा की धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की बात की आपने, बिल्कुल सत्य है, ये ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन उस समय तो हिंदू हिंदू कहने से ही डरता था, हिंदू अपने आप को हिंदू नहीं बता पाता था, इतना भयभीत रहता था। लेकिन आज कुछ परिवर्तन तो आया है। देखिए, हिंदू किसी राजनीतिक दल का मुझे लगता नहीं कि मोहताज होता। जब सबसे कठिन फेज था, मुगलों का काल था, उस समय भी संघर्ष करके हिंदू ने अपनी संस्कृति, अपने धर्म की रक्षा करी।
ऐसा नहीं है कि हिंदू किसी एक दल या एक संगठन के हाथों बंधा हुआ है। लेकिन कोई अच्छी, अब जब छत्रपति शिवाजी ने एक मूवमेंट चलाया था तो हिंदू में बड़ा उत्साह जागृत हुआ था। मराठा मूवमेंट से बहुत फ़ायदा हुआ। खालसा मूवमेंट जब चला, गुरु गोविंद सिंह ने चलाया, उससे हिंदू समाज में बड़ी एकता और बल मिला। तो ऐसी ताकतें आती हैं। अभी संघ परिवार एक काम कर रहा है, उससे हिंदू समाज को ताकत मिलती है। लेकिन एक अंतरधारा जो हर भारत के अंदर के हर भारतीय के अंदर बह रही है, उससे बड़ी ताकत कोई नहीं होती। और वो इसलिए बह रही क्योंकि उसमें उसको एक सार्थकता नजर आती है। अगर हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की सार्थकता नहीं होगी और जीवन में हमें उसके लाभ नहीं मिल रहे होंगे, तो हम उसको त्यागना उचित समझेंगे। लेकिन जब हमें लगता है कि अगर इसको ढंग से समझा जाए, इसको जिया जाए, क्योंकि धर्म धारण करने योग्य होता है, तो इसको धारण करने से हमें एक समग्रता मिल रही है और हम मोक्ष के रास्ते पर जा सकते हैं और हमें वो उसके जो लाभ महसूस होने लगते हैं, तो हम फिर उस धर्म को बिल्कुल अपने साथ जकड़ लेते हैं, उसको अपनी जीवन में उतार लेते हैं, और हम भी उतारते हैं और अपने बच्चों में और अगली पीढ़ी में उसको ट्रांसफर भी करते हैं। तो हिंदू धर्म को किसी राजा ने या किसी शक्ति ने आगे नहीं पहुंचाया और धर्मों की तरह। ईसाई धर्म बलात् थोपा गया या इस्लाम को बलात् थोपा गया, आक्रांत राजा आए, उन्होंने जिस राज्य को जीता वहाँ पे एक पूरा नरसंहार किया, हिंदू मंदिर तोड़े, हिंदू गुरुकुल तोड़े और वहाँ के लोगों को जबरदस्ती तलवार के दम पर अपने धर्म में परिवर्तित करने के लिए मजबूर किया। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो एक ऐसी खूबसूरत इतनी शानदार चीज़ है कि इसके अगर ढंग से समझा जाए समग्रता को, तो आदमी को जीवन का अर्थ समझ में आता है, अपने अस्तित्व का कारण समझ में आता है और उसको ही समझ में आता है कि मैं अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ कैसे समाहित कर सकता हूँ। तो ये परम ब्रह्म से हमको जोड़ने की समझ और शक्ति पैदा करता है, ये ताकत है इसमें। आपका ये कहना है कि जैसे कि आपने बताया गीता में समभाव है, तो ऐसे समभाव के अंदर कभी भी हिंदू तलवार और सलवार के जोर पर किसी को भी दबाव में नहीं ले सकता है। देखिए, हिंदू धर्म की खूबसूरती हिंदू धर्म की गहराई और ज्ञान में है। और आज आप देखिए, योग को पूरी दुनिया ने अपना लिया। क्यों अपनाया? क्योंकि योग से के फायदे उन्हें नजर आए। आयुर्वेद अभी पिछले 1 साल में जितना फैला उतना पिछले 50 सालों में नहीं फैला था। आज पूरी दुनिया के लोग हमारे भारत के जो आध्यात्मिक केंद्र है वहाँ आकर आध्यात्मिक शिक्षा ले रहे हैं, मेडिटेशन कैंप ज्वाइन करते हैं। पूरी स्पेशल अब भारत में सबसे ज़्यादा अगर जो टूरिस्ट आता है वो आध्यात्मिक टूरिज्म आता है, स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए आ रहा है। तो ये अब पूरी दुनिया में हर जगह आध्यात्मिक जो गुरु हैं उनकी बड़ी महत्ता बढ़ी भारतीय। तो भारतीय सोच, भारतीय जीवन शैली, आयुर्वेद, योग, अध्यात्म पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल रहा है, क्योंकि यही वास्तविक सत्य है। तो देर सवेर अगले कुछ दशकों में भारतीय संस्कृति ही फिर से और भारतीय ज्ञान ही फिर से पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा और एक नई दुनिया का फिर से उदय होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। अभी नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, तो जैसे नेपाल में हो रही है तो हिंदुस्तान में तो बहुत पहले से हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मैंने कहा ये हम अच्छाई जो होती है ना, अगर जो चीज़ धारण करने योग्य थे, मोबाइल सबको अच्छा लगा क्योंकि उससे बहुत फ़ायदे मिले, तो पूरी दुनिया में फैल गया बहुत जल्दी। ऐसी हमारी जो सनातन संस्कृति है, इसके फ़ायदे नज़र आते हैं जब आदमी के हाथ से छूटती है वो। जैसे नेपाल में लोगों से छीनी गए, उससे नुकसान नज़र आने लगा, तो वो उसकी मांग कर रहे हैं कि पूरी हमें इस जीवन शैली में रहना है। तो ये अब मांग पूरी दुनिया में धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। हिंदू धर्म की सच्चाइयाँ और अच्छाइयाँ जो हैं और उसका जो ज्ञान है, उसकी गहराई जो है, वो उसको अब दुनिया समझने लगी, क्योंकि उसको भौतिकवादी जीवन जो है, चाहे वो ईसाइयत ने खड़ा किया हो, बाजार ने खड़ा किया हो, इस्लाम ने खड़ा किया हो, वो आपको एक स्तर पर एक चौराहे पर लाकर छोड़ देती है। उसके बाद आपको लगता है कि मैं भटक गया हूँ, मैं ये जीवन क्यों जी रहा था। उस जगह पर अगर कोई आपकी उंगली पकड़ने वाला है, जो आपको मंजिल तक ले जाने वाला है, वो हमारी सनातन संस्कृति और ज्ञान है, हमारे वेद हैं, हमारे उपनिषद हैं, हमारे चिंतन है, हमारे दर्शन है। तो लौट के आपको यहीं आना पड़ेगा। हमें दृढ़ता से अपनी सच्चाई अच्छाई का प्रचार प्रसार करते रहना है, उस पर पूरी संकल्पना से, पूरी निष्ठा के साथ उसको अपने जीवन में उतार कर उसका पालन करना पड़ेगा। जितने अच्छे से हम हिंदू धर्म को आत्मसात करेंगे, सिर्फ दिखावे के नहीं कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू धर्म की अच्छाइयों को, सच्चाइयों को, उसके गुणों को अपने अंदर जितना हम अच्छे से आत्मसात करेंगे, उस जीवन शैली को जितने अच्छे से जिएंगे, तो उसके फायदे
अपने आप दुनिया की नज़र में आ आएंगे और लोग एक अच्छे विकल्प की तलाश में है, पूरी दुनिया तलाश में है, और हम एक सच्चे और अच्छे विकल्प के रूप में बहुत जल्दी स्थापित हो जाएंगे। आदि अनादि काल से, जी। यानी ये कहूँ मैं लाखों साल से ये सनातन चला रहा है। जी। 1400 या 1450 साल पहले मोमडन्स धर्म की स्थापना हुई, 400 साल पहले ईसाई धर्म की स्थापना हुई, जी। लेकिन ये सब नए नए हैं, बहुत ही जल्दी शायद ये खत्म हो जाएंगे। सनातन हमेशा रहेगा, ऐसा आपका मानना है? हम किसी के ख़त्म होने की बात ही नहीं करते हैं, हम तो अपने प्रचार की, हम सच्चे और अच्छे हैं तो हमें हर एक अपनाएगा। हमें इस्लाम से, ईसाइयत से, जैन से, बौद्धिज्म, किसी से गुरेज क्यों हो सकती? अगर उनमें सब में वो अच्छाइयाँ आ जाएं जो हमारे हिंदू धर्म में हैं तो वो भी अच्छे हैं, लेकिन अब अगर वो अपना इस्तेमाल बाजार की शक्तियों को या कुछ जो तानाशाह हैं या जो कुछ दुनिया पर रूल करने की इच्छा रखने, उनका हथियार बनने की कोशिश करेंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और बलात् दुनिया की दुनिया के लोग हैं उन पर अपना धर्म थोपेंगे या इनडायरेक्टली उन कोशिश करेंगे। कन्विंसिंग वे जो होता है, जो मुझे अच्छा लगे और मैं उसको अपनाऊं और मुझे उसका फ़ायदा नज़र आए, वो हमारी सनातन संस्कृति, हमारा सनातन धर्म ही है। ये थे हमारे साथ अनुज अग्रवाल। आप एक मौलिक भारत संस्था के महासचिव हैं, साथ ही साथ डायलॉग इंडिया के मुख्य संपादक हैं, लेकिन आपने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी और कहीं किसी को किसी भी प्रकार से कोई ठेस नहीं पहुंचाई। ऐसी बातें इस समाज में समय समय पर होते रहनी चाहिए ताकि यह देश के लोग इस बात को समझ सकें कि क्या जरूरी है। फैसला आप करेंगे। मैं राजकुमार, साहित्य टीवी के लिए आज इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।